वेलकम बैक। मैं आपका सुशील सर स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल फंडामेंटल क्लासेस बरेली में। और दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की। क्यों? क्योंकि इससे पहले प्रेजेंट के चारों टेंस और पास्ट के चारों टेंस के बारे में मैंने डिटेल में एक एक वीडियो अपलोड कर दी। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले जाकर के उनको देखिए या फिर उनके लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हमारा फ्यूचर से तो आप समझ ही रहे हैं कि फ्यूचर का मतलब क्या है, आगे आने वाला। ठीक है, तो अगर हम इसकी पहचान की बात करें तो पहचान हमारे पास होती है इस काल के हिंदी वाक्यों के अंत में गा गी गे, या फिर वाक्यों क्रिया के अंत में गा गी गे आदि शब्द आते हैं। ठीक है, जैसे कि तुम कल विद्यालय जाओगे, तुम खाना खाओगे, तुम अपना पाठ याद करोगे, इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। हम बात करते हैं इसकी हेल्पिंग वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब में यहाँ पर यूज करते हैं विल और शैल। ठीक है, और अगर हम इसकी क्रिया की यानी वर्ब की बात करें तो हमारे पास आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखिए यहाँ पर एक कंफ्यूजन, लोग समझते हैं कि यहाँ विल का यूज हम कब करें, हम शैल का यूज हम कब करें। तो सबके साथ हमें यूज करना है विल का। ठीक है, और शैल का भी कुछ कंडीशंस होती हैं तब हम करते हैं, उन कंडीशंस पर भी मैं एक वीडियो अपलोड कर दूंगा सेपरेट। तो यहाँ पर हमें यूज करना है विल का, और अगर आपको शैल का करना है तो आई और वी के साथ हम शैल का करें, बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ में हम विल का करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं इसके अफर्मेटिव सेंटेंस की। और अफर्मेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिनमें नहीं शब्द का प्रयोग नहीं होता है और घटनाओं का, तथ्यों का या फिर कार्यों का होना पाया जाता है। अफर्मेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो हमें सबसे पहले लेना है सब्जेक्ट, फिर हमको लेना है विल या शैल में से कुछ एक, लेकिन जनरली मैक्सिमम हमें यूज करना होता है विल का। राइट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट और वर्ब। हम इसको एग्जाम्पल्स के द्वारा सीखते हैं कि तुम उसे कल पीटोगे, तुम के लिए हम यूज करते हैं यू का और हम यूज करेंगे विल का। तो यू विल। ठीक है, पीटने वर्ब हमारे पास क्या, बीट। तो बीट उसे के लिए हम यूज करेंगे हिम का या फिर हर का। तो वीट हिम, यू विल वीट हिम। यहां पर है कल। अब आपको एक चीज ये ध्यान रखनी है कि यहां पर कल कौन सा है, जो आएगा, यानी आने वाला कल। और आने वाले कल के लिए हम यूज करते हैं टुमारो का। ठीक है, तो हम यहां पर यूज करेंगे टुमारो का। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। तो मैं कल दिल्ली जाऊंगा, तो मैं के लिए हम यूज करते हैं आई का, यहां पर हम शैल के यूज कर देंगे और हम यहां पर विल का भी यूज कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आई शैल। जाने के लिए हम यूज करते हैं गो, कहां, गो टू दिल्ली। कब जाएंगे, कल जाएंगे, यानी टुमारो। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं कि वह एक मधुर गीत गाएगी। तो यहां पर क्या हो जाएगा, शी, और शी के साथ हम विल। गाने की यूज करते हैं हम सिंग का, आ, मधुर के लिए स्वीट और सॉन्ग, स्वीट सॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके निगेटिव सेंटेंस की। और निगेटिव सेंटेंस जैसा आप जानते हैं हम बोलते हैं नकारात्मक वाक्य। इसमें नहीं शब्द का प्रयोग होता है। ठीक है, इसमें किसका प्रयोग होगा, नहीं शब्द का प्रयोग होता है। चलिए हम स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं इसके। हमें सबसे पहले लेना है सब्जेक्ट, फिर हमको लेना है विल या फिर शैल, फिर हमें लेना है नॉट, B1, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। ठीक है, और फिर हमें लेना है, किसमें लेना है ये हमारा स्ट्रक्चर का है, निगेटिव का है। निगेटिव सेंटेंस का है ये। राइट, हम एग्जाम्पल्स के द्वारा अगर इसको सीखें तो क्या हो जाएगा कि वह कल दिल्ली, सॉरी दूसरा लेते हैं, वह कल हिंदी नहीं पढ़ेगा। नेक्स्ट सेंटेंस ले सकते हैं, सीता झूठ नहीं बोलेगी। और नेक्स्ट सेंटेंस ले सकते हैं, राम अपने घर नहीं आएगा। इन तीन सेंटेंस को अगर हम लें तो इसमें हम सबसे पहले सब्जेक्ट को देखेंगे। सब्जेक्ट है यहाँ पर वह, तो वह के लिए हम यूज करते ही और विल। तो ही विल पढ़ने के लिए हम रीड का यूज करेंगे। तो हमारे पास वर्ब क्या है यहाँ पर, रीड।
तो ही विल रीड आएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आपने ध्यान नहीं दिया। यहां पर हमें यूज करना है नॉट का। तो हमें यही ध्यान देना है कि अफर्मेटिव में और नेगेटिव में क्या अंतर होता है, नहीं का या फिर नॉट का। तो ही विल नॉट थर्ड पोजीशन है, ठीक है। ही विल नॉट पढ़ने के लिए हम यूज करेंगे रीड, हिंदी। कब? कल। और कल के लिए हम टुमारो, बिल्कुल हाँ। यस्टरडे का प्रयोग हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। कब? जब वाक्य में गागीगे दिया होगा। अब हम बात करते हैं सीता झूठ नहीं बोलेगी। तो यहां पर सब्जेक्ट हमारे पास है सीता विल नॉट। झूठ बोलने के लिए हम यूज करते हैं टेल का, तो हो जाएगा टेल अ लाई। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ अगर हम चलें तो हमारे पास सेंटेंस है राम अपने घर नहीं आएगा। तो इसमें है राम विल नॉट कम टू अपने घर यानी हिज हाउस। अब हम बात कर लेते हैं इसके इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। इंटेरोगेटिव आप जानते हैं दो प्रकार के होते हैं। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे ऐसे वाक्यों की जो वाक्य क्या से शुरू होते हैं, यानी ऐसे सेंटेंस जो क्या से प्रारंभ होते हैं, तो हम उनकी बात करेंगे। और उसके लिए जो हमारा स्ट्रक्चर है, फॉर्मूला है, वो है विल सेल सब्जेक्ट नॉट। यदि वाक्य में होगा तो हम यूज करेंगे, अन्यथा वर्ब ले लेंगे और ऑब्जेक्ट एंड देन अदर वर्ड। हम एग्जांपल्स की बात करें तो हम ले सकते हैं कि क्या बहे तुम्हारे घर नहीं जाएगा। दूसरा ले सकते हैं हम कि क्या राधा नृत्य नहीं करेगी। और थर्ड एक एग्जांपल ले सकते हैं हम कि क्या बच्चा दिन में नहीं सोएगा। इनको हम ट्रांसलेट करते हैं तो हमें सबसे पहले लेना है विल। तो हम विल का यूज करते हैं। अब यहां पर सब्जेक्ट देखने, हमारे पास सब्जेक्ट है ही, तो विल ही नॉट है यहां पर, तो हम नॉट का यूज कर देंगे। नॉट नहीं होता तो हमें वर्ब ही लेनी पड़ती। तो विल ही नॉट, ठीक है। जाने के लिए हम यूज करते हैं गो। कहां? टू तुम्हारे घर, एंड गो टू योर हाउस। नेक्स्ट सेंटेंस की अगर हम बात करें तो हमारे पास है क्या राधा नृत्य नहीं करेगी। तो यहां पर भी हम यूज करते हैं विल। राधा नहीं है तो नॉट, तो विल राधा नॉट डांस, ठीक है। अगले सेंटेंस की हम बात करें क्या बच्चा दिन में नहीं सोएगा। तो यहां पर भी हम यूज करेंगे विल द चाइल्ड नॉट। सोने के लिए हम यूज करते हैं स्लीप इन डे। दिन का मतलब होता है डे। अब हम बात करते हैं इसके सेकंड टाइप की। सेकंड टाइप में हमारे ऐसे वाक्य आते हैं जिनके मध्य में क्या, क्यों, कब, कैसे, कहां, कौन, इस तरीके के शब्द वाक्यों के मध्य में आते हैं। तो हम करते क्या हैं, तो इन्हीं शब्दों की अंग्रेजी से, यानी क्या मतलब व्हाट, ठीक है, क्यों मतलब वाई, तो इनसे ही हम वाक्यों को शुरू करते हैं। और उसके बाद हमें लेना होता है हेल्पिंग वर्ब। नॉट है तो नॉट ले लेंगे। इस तरीके से हम आगे चलते रहेंगे, ठीक है। तो उसका स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन वर्ड यानी प्रश्नसूचक शब्द, विल शैल, सब्जेक्ट नॉट यदि है वाक्य में तो, वरना वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। हम एग्जाम्पल्स के द्वारा इसको सीखते हैं कि वह कल कहां सोएगा। नेक्स्ट सेंटेंस हो जाएगा तुम कल क्या खाओगे। तीसरे ले सकते हैं बच्चा अपना काम पूरा क्यों नहीं करेगा। देखिए इन सभी सेंटेंस से ये पता चल रहा है कि ये वाले शब्द जो हैं
तो इनसे पता चल रहा है कि हमसे कोई प्रश्न पूछा जा रहा है। और लास्ट में गा गी गे वगैरह लगा होता है, तो उससे हमें ये पता चलता है कि फ्यूचर इंडेफिनेट का है ये। अब हम इसका ट्रांसलेट करेंगे तो इन शब्दों की अंग्रेजी ही हम सबसे पहले ले लेते हैं। यानी सबसे पहले हम कहाँ के लिए यूज़ करते हैं, वेयर। अब हमें विल का यूज़ करना है। देखिए मैक्सिमम हर कंडीशन में आप विल का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो वेयर विल, वह के लिए हम यूज़ करेंगे ही, तो वेयर विल ही, सोने के लिए स्लीप, और कल के लिए हम यूज़ करेंगे टुमारो का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए क्या, यानी व्हाट विल, तुम के लिए यूज करते हैं यू का। तो व्हाट विल यू, खाने के लिए ईट हो जाएगा टुमारो। नेक्स्ट सेंटेंस की अगर हम बात करेंगे, बच्चा अपना काम पूरा क्यों नहीं करेगा, तो हमें सबसे पहले लेना है क्यों, यानी वाई। फिर विल द चाइल्ड, वाई विल द चाइल्ड नहीं का मतलब होता है नॉट, ठीक है। पूरा करना कंप्लीट, कंप्लीट अपना कार्य, यानी बच्चा हमारा लड़की भी हो सकती है और लड़का भी हो सकता है, तो कंप्लीट हिज वर्क। तो इस तरीके से आज हमने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को कंप्लीट पढ़ा, और आशा करते हैं आपको समझ में भी आया होगा। तो यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद में सब्सक्रिप्शन बटन के बराबर में एक बेल आइकन होता है, उसको जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सकें। और वीडियो शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखा करें। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें, दोस्तों में शेयर करें, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।